कैसे हो आप सब? आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर ऑर्डर एंड रैंकिंग सॉल्व करेंगे। अब ऑर्डर में अरेंज करो या रैंक में अरेंज करो, ये पूरा आपका एक ही टाइप का चैप्टर हो जाता है। आपका रीजनिंग सब्जेक्ट जो भी एग्जाम में है, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव, गवर्नमेंट या फिर एंट्रेंस एग्जाम, जहाँ पे रीजनिंग रहेगा वहाँ पे आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग एक कॉमन चैप्टर है, उसमें से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कहाँ पे ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट और कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले व्हाट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग? रैंकिंग मीन्स अरेंजमेंट। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, राइट? टॉप से या तो बॉटम से या तो फिर लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हैंड आपका राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड हो जाएगा। ओके, तो लेफ्ट साइड से थर्ड पर्सन है, राइट साइड से किसी का रैंक फोर्थ है, तो ऐसे हम लेफ्ट राइट या तो फिर टॉप एंड बॉटम से रैंक देखेंगे। एंड ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट करना, जैसे कि ए बी सी 3 पर्सन है, अगर हाइट वाइज अरेंज करें तो ए की हाइट बी से ज्यादा है एंड बी की सी से ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर अरेंजमेंट किया, तो अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, पर्टिकुलर ऑर्डर, यही है पूरे चैप्टर में। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑर्डर दिया रहेगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेंगे या तो फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन होंगे, तो एक साइड से रैंक दिया रहेगा, समझ लो या तो टॉप से या तो लेफ्ट साइड से। तो फिर आपको राइट साइड से यानी अदर साइड से रैंक पूछा होगा या फिर बॉटम से रैंक पूछा। ओके, चलो हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर कट आइडिया आ जाए। या तो आपको सिंगल पर्सन का पूछ सकते हैं, कोई एक ही पर्सन का आपको कोई एक साइड से रैंक देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देंगे और फिर अदर साइड से रैंक पूछेंगे। या तो फिर आपको ग्रुप में पूछ सकते हैं ऑर्डर का, जैसे कि यहाँ पे अमंग 4 पर्सन बी इज टॉलर देन सी, बी सी से टॉलर। ओके, सो हम ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल ही यूज करें। ए इज टॉलर देन डी, ए बी से टॉलर है बट नॉट एज टॉल एज सी, सी जितना टॉल नहीं, दैट मीन सी से छोटा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे पूरा ये यहाँ पे आ जाएगा, ए एंड डी। Who among them is the tallest? ये पूरा अरेंजमेंट रेडी हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट पर्सन कौन है, दैट इज बी, तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, और आंसर भी बी। अगर आपको पूछा होता कि स्मॉलेस्ट पर्सन कौन है तो डी आ जाता। ओके, तो आपको मॉडिफाई करके कुछ भी पूछ सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड कौन रहेगा हाइट वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर में हाइट वाइज सेकंड कौन सा रहेगा। ओके, तो एक बार आपने अरेंजमेंट रेडी कर दिया, फिर आप कोई भी आंसर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन, क्यू टाइप्स फास्टर देन आर, क्यू टाइप आर से फास्टर। ओके, सो ग्रेटर हो जाएगा, बट नॉट एज फास्ट एज वी, वी जितना फास्ट नहीं यानी वी से कम होगा। ओके, टी टाइप फास्टर देन आर, टी आर से ज्यादा है। ओके, अब टी यहीं आ गया तो भी आर से ज्यादा हुआ, क्यू के बाद आ गया तो भी आर से ज्यादा हुआ, यानी वो क्लियर, सिर्फ आर और टी के बीच का रिलेशन। ओके, एस टाइप फास्टर देन वी, यहाँ पे एस आ जाएगा, देखो जो कि वी से फास्ट है। ओके, हु अमंग 5 ऑफ देम टाइप द फास्टेस्ट। अब देखो टी को यहाँ पे हम कहाँ फिट करें, अगर टी सबसे पहले आया तो भी आर से फास्ट हो गया, यानी ये मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे आया तो भी आर से ज्यादा हो जाएगा फास्ट। यस, यानी टी एंड एस का बीच का अगर रिलेशन दिया होता कि टी एस से ज्यादा है या कम है, तो फिर टी यहाँ कहीं बीच में आ जाता, तो एस सबसे फास्टेस्ट हो जाता। लेकिन अगर टी एस से फास्ट होता तो टी सबसे फास्टेस्ट हो जाता। ओके, सो एस एंड टी का रिलेशन बहुत ही जरूरी है कि टी ज्यादा फास्ट है कि एस ज्यादा फास्ट। तो हम यहाँ पे आंसर नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज टी एंड एस के बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं हुआ।
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, डेटा इनएडिक्वेट, दैट मीन्स डेटा इनसफिशिएंट टू गिव द आंसर, क्योंकि एस एंड टी के बारे में हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। टी और आर के बारे में है, एस एंड वी के बारे में है, लेकिन टी कहीं पे भी आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट वन। इन अ क्लास ऑफ 35 चिल्ड्रन, अमाया's रैंक इज 6 फ्रॉम टॉप। टॉप से अमाया का रैंक 6 है। ओके, तो उसके आगे 5 स्टूडेंट हो गए एंड 7th रैंक बिलो अमाया, उससे 7th रैंक बिलो यानी 13 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगी एनी। एनी का रैंक अगर देखो तो उसमें 7 ऐड करोगे तो 13 नंबर का हो जाएगा फ्रॉम द टॉप साइड। व्हाट इज एनीज रैंक फ्रॉम द बॉटम? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 35। 35 में ऊपर के आप 13 माइनस कर लो तो नीचे आपके हो जाएंगे 22 स्टूडेंट्स। ओके, अगर एनी का रैंक बॉटम से देखना है तो 22 स्टूडेंट्स, फिर उसका खुद का रैंक 23rd हो जाएगा। ओके, तो उसका रैंक अगर टॉप से 13 है तो नीचे से 23rd, बॉटम से उसका रैंक हो जाएगा 23rd, दैट इज आंसर डी। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। अलीसा रैंक इज 15 फ्रॉम टॉप। अलीसा का रैंक है टॉप से 15। ओके, अलीसा, उसके ऊपर 14 स्टूडेंट होंगे। मानव इज 4 रैंक अबव अलीसा। अलीसा से 4 रैंक अबव है, अबव यानी ऊपर, तो उसका रैंक देखेंगे तो 14, 13, 12, 11th रैंक पे आ जाएगा मानव। ओके, 4 रैंक अबव। व्हाट इज मानव्स रैंक फ्रॉम द बॉटम? सेम है, टोटल 20 स्टूडेंट्स है। ओके, उसका रैंक एक साइड से 11th है, सो माइनस करेंगे और उसमें +1 करेंगे। +1 इसलिए करेंगे कि हम 9 तक तो सिर्फ यहाँ तक पहुंच गए, मानव की पोजीशन पे पहुंचने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा। सो उसका रैंक हो जाएगा 10th फ्रॉम द बॉटम साइड। चलो नेक्स्ट वन। इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, एक रो है उसमें कुछ गर्ल्स है, सबका फेस नॉर्थ की तरफ। अब आपको फेस क्यों दिया रहेगा? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट होगा, ये राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। रिंकी स्टैंड टू द लेफ्ट टू पिंकी who is 21st from the right end। चलो ये राइट हैंड है, दिस इज द लेफ्ट हैंड। राइट साइड से पिंकी का रैंक है 21st और उसके 10th रैंक आके रिंकी है, इसको रिंकी बना देते हैं, यानी 31st हो गई रिंकी फ्रॉम द राइट एंड। इफ मिंकी who is 17 from the left end is 4th to the right of रिंकी। अब रिंकी का राइट साइड इस तरफ जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगी मिंकी। ओके, अब पिंकी का रैंक आप लेफ्ट साइड से 17 दिया, तो राइट साइड से कौन सा होगा? अब देखो इन दोनों के बीच में 10% का प्लेस है। ओके, 10th है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो अगर आप देखो तो ये जो पिंकी है उससे मिंकी कितनी दूर हो जाएगी? 22nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 27th हो जाएगी फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड लेफ्ट एंड से 17। आपको पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स, तो ये मिंकी का प्लेस राइट साइड से 27 है, लेफ्ट साइड से 17 है। अब यहाँ पे 44 आंसर नहीं करोगे, -1 करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो मिंकी का प्लेस है हमने 2 बार काउंट किया है, फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इसीलिए ये प्लेस को हमने 2 बार काउंट किया, इसलिए -1 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 43। देयर आर टोटल 43 गर्ल्स इन द रो। ओके, पहले पिंकी का रैंक, उससे हमने रिंकी से मिंकी पे गए और फिर मिंकी का दोनों साइड से रैंक। ओके, नेक्स्ट ग्रुप बेस्ड है। Each of the 6 stores PQR
S, T and U sold different number of books in one day. Only 3 stores sold less book than U. U से 3 का ही ले से, चलो पहले तो हम बना देते 1 2 3 4 5 6. ओके, सबसे ज्यादा वाला पहला रहेगा ये. U से only 3 stores sold less book than U. U से 3 का ही कम, यानी obviously U यहाँ पे आ जाए. ओके, P sold more books than R. P का R से ज्यादा है. T did not sell the highest number of books, यानी T पहले नहीं रहेगा. ओके, S sold more books than R. R से S का ज्यादा है, but P and P, ओके, R and P दोनों से ज्यादा है S का, तो यहाँ पे S आ जाएगा, but less than U, U से कम. ओके, तो ये completely ऐसे ही हो जाएगा U S, U ऑलरेडी दिया है S P R. अब देखो 2 रह गए हैं Q and T, लेकिन T did not sell the highest number of books, so T यहाँ पे Q यहाँ पे. ओके, how many books did Q probably sell? पहले आगे पढ़ते. S sold more books than R and P but less than U, ये done. The store which sold the second highest number of books sold 72. चलो, यानी second highest कौन है? T. T 72 कर रहा है और T से Q का ज्यादा है, तो आपका आंसर में प्रोबेबली वाला आपको पूछा है. डेटा इनएडिक्वेट नहीं करेंगे, 71 नहीं आ सकता क्योंकि T का ही 72 है, तो Q का उससे ज्यादा होगा. उससे ज्यादा वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, दैट इज 89. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Q प्रोबेबली सेल 89 बुक्स. T से ज्यादा, T का 72 है. ओके, ये हमारा अरेंजमेंट रेडी हो गया. अब यहाँ पे आपको यही अरेंजमेंट के 3-4 क्वेश्चन दिए रहेंगे जो आपको सॉल्व करने. ओके, सबसे पहले Q, देन T, U, S, P, I. चलो नेक्स्ट वन. चलो सेकंड सेम अरेंजमेंट पे है. Which of the following store sold the second lowest number of book? सेकंड लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट R का है, सेकंड लोवेस्ट आ जाएगा P, दैट इज आंसर B. नेक्स्ट थर्ड सेम अरेंजमेंट पे. इफ द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय P and T इज 125, P and T मिला के 125. अब यहाँ पे देखो T का ऑलरेडी दिया है कि जो सेकंड हाईएस्ट है वो 72 कर रहा है. देन हाउ मेनी बुक डिड P सेल? दोनों का मिला के 125, उसमें 72 T का है, तो बाकी बचा हुआ किसका हो जाएगा? 53 हो जाएगा ये P का. ओके, तो आंसर आ जाएगा 53. अब यहाँ पे देखो आपको T का 72 है, वो डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन ये बोला है कि सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट T है. अगर आपका अरेंजमेंट रॉन्ग हुआ तो आपने सेकंड हाईएस्ट पर्सन कोई और अरेंज किया और उसके हिसाब से आपका इसका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा. यानी जब कनेक्टेड रहते हैं क्वेश्चन आंसर, तो उसमें अगर एक रॉन्ग हो जाएगा तो बाकी के सारे भी रॉन्ग होने के चांसेस है. इसलिए अरेंजमेंट हो तो उसको केयरफुली सॉल्व करो. ये हो गया ऑर्डर एंड रैंकिंग. लेफ्ट साइड से, टॉप से, बॉटम से, राइट साइड से, ऐसे आपको मॉडिफाई करके कुछ भी पूछ सकते हैं. आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है कि उसको सॉल्व कैसे करना है. अगर कोई प्लेस 2 बार काउंट हुआ है तो हम लास्ट में -1 करते हैं. लेफ्ट साइड से रैंक, राइट साइड से रैंक, प्लस करके -1 करते. ओके, ये कुछ बेसिक टेक्निक है ऑर्डर एंड रैंकिंग को सॉल्व करने की. आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करो, आपके जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे. एंड अगर इसके अलावा आपके पास और भी कुछ डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो. एंड आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग.